Haryana Public Commission has made an announcement with respect to ADA exam. Please do not panic by hearing, oh, what a big announcement has been made by the Haryana Public Commission. अब तो मेंस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होगा इन एडीए एग्जाम. कैसे तैयारी करें, कौन से सब्जेक्ट्स ऐड हो गए हैं, कौन से सब्जेक्ट्स डिलीट हो गए हैं. प्लीज लेट्स मेक इट सिंपल एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं, क्या पैटर्न, रिवाइज्ड पैटर्न आया है और किस तरीके से हम उसकी तैयारी कर सकते हैं. So before I discuss the new pattern, let's first have a glance on what was the old pattern. We had subjects of law and we had GS and English. पूरा पेपर जो था वो ऑब्जेक्टिव पेपर था. दैट वाज द ऑब्जेक्टिव पेपर. दिस इज द प्रीवियस पैटर्न. प्रीवियस पैटर्न ऑफ हरियाणा एडीए. सो वी हैड द पेपर वाज पूरा ऑब्जेक्टिव. एमसीक्यूज थे, 100 एमसीक्यूज पूछे जाते थे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग. हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का था एंड 100 क्वेश्चंस के बाद जो बच्चा क्वालिफाई करता था अपना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वो डायरेक्टली गो फॉर द इंटरव्यू. एंड जो सब्जेक्ट्स थे लॉ के उसमें वी हैड CPC, we had IPC, we had CRPC, we had Indian Evidence Act, we had also SOGA, Sales of Goods Act, Indian Partnership Act, Hindu law, Muslim law and customary law. तो टोटल हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स थे. customary law 1 2 3 4 5 6 7 8. so I'm missing on one subject. तो CPC हो गया, सोगा हो गया, इंडियन पार्टनरशिप, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड कस्टमरी लॉ. एंड आई थिंक वी ऑल्सो हैव CPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, IPA, सोगा, CPC एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यस, ICA. तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट, जो एक पिछला जो जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए उसमें जो हर एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते थे, ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम 9 से 10 क्वेश्चंस देखते थे. फ्रॉम CPC वी यूज्ड टू गेट प्रोबेबली लाइक अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस. सोगा से 2 या 3 क्वेश्चंस. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चंस. एंड अगर हिंदू लॉ 7 to 9, मुस्लिम लॉ एंड कस्टमरी लॉ 6 to 8 क्वेश्चंस. IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट. IPC से वी कुड एक्सपेक्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस 15 से 20. CRPC से हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते थे 10 से 12. एंड इंडियन एविडेंस एक्ट से probably 10 to 12 again, 10 to 12. एंड CRPC से थोड़ा रेशियो ज्यादा था. CRPC में भी 10 से 12 इतना ही आप ले सकते हो, 10 से 12. सो ये एक पैटर्न था. और GS एंड इंग्लिश में, GS से और इंग्लिश से 6 से probably 6 to 7 questions could be asked from English. एंड GS में से 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं. तो ये था हमारा पुराना पैटर्न. अभी क्या ऐड हो गया है? अभी आफ्टर एक तो इंग्लिश हैज बीन टेकन आउट, रिमूव्ड. अब ये पेपर में नहीं आएगा. अभी ये तो प्रीवियस पैटर्न. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द करंट पैटर्न, द रिवाइज्ड पैटर्न.
revised pattern of Haryana ADF. So English जो है ये this has been removed. Subjects same है, ICA, CPC, SOGA, IPA, Hindu law, Muslim law, customary, IPC, CRPC, Indian Evidence Act. Subjects are same. पहला आपका and GS is also there. GS भी है. तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा. अब एक और चीज जो ऐड हुई है दैट इज नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्किंग. सो ये नेगेटिव मार्किंग का भी इन्होंने एक नया पैटर्न दिया है. नेगेटिव मार्किंग हैज बीन एडेड. नेगेटिव मार्किंग हैज बीन एडेड. अब हर एक गलत क्वेश्चन के लिए नंबर कटेंगे. कितना? 1/4. 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड. बट ये 1/4 मार्क्स कब डिडक्ट होगा? अगर आप एक गलत आंसर लिखते हैं. दे हैव कम अप विद अ 5th ऑप्शन ऑल्सो. 5th ऑप्शन उन्होंने इंक्लूड किया. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. लेट्स टेक अ क्वेश्चन. लेट्स से एग्जाम्पल, a proposal when accepted becomes a option number 1 contract, option number 2 say agreement, option number 3 लेट्स से ऑप्शन नंबर 3 में हम लेते हैं प्रॉमिस. ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव. एंड अब इन्होंने 5th ऑप्शन ऐड किया है. ये 5th ऑप्शन विल इंडिकेट कि अगर आपको इनमें से आंसर नहीं आता है तो आप 5th ऑप्शन को मार्क कीजिए. OMR शीट्स में 5th ऑप्शन को मार्क कीजिए. तो अगर आप 5th ऑप्शन को मार्क करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. बट अगर आप गलत मार्क करते हैं, लेट्स से इफ आई फील दैट प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये गलत आंसर है तो यहां पे मेरा मार्क्स जो है 1/4 मार्क डिडक्ट होगा. 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड. 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड. सेकेंड, अगर मैं करेक्ट आंसर देती हूं, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? द करेक्ट आंसर इज प्रॉमिस. मुझे पूरा 1 मार्क मिलेगा. और थर्ड क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैंने कुछ मार्क ही नहीं किया, मुझे आता ही नहीं है, तो मेरे को पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, मैं मार्क ही नहीं कर आती हूं कुछ. If I don't mark anything, in that case also, अगर मैं कोई भी ऑप्शन को मार्क नहीं करती हूँ, I don't mark any option, मेरा मार्क्स फिर भी डिडक्ट होगा. 1/4 मार्क फिर भी डिडक्ट होगा. तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, आप प्लीज 5th ऑप्शन को मार्क कीजिए. दैट इज एन अनअटेम्प्टेड. देन योर मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड. तो ये भी इन्होंने एक चीज जो है ऐड की है. And then they have added a subjective paper. Subjective paper. ये जो subjective paper है, जैसे हमारा मेंस का एग्जाम होता है, ऐसे ही कंडक्ट होगा ऑन ऑल द सेम लॉज जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. इंडियन 9 जो आपके लॉज है ना, 9 लॉज दैट वी हैव डिस्कस्ड. आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CPC, CRPC, Indian Evidence Act, IPC, SOGA, IPA, Indian Partnership Act, Hindu law and Muslim law. So this paper will be for 150 marks. And let me tell you, ये पेपर बहुत आसान होगा. ये जुडिशियल सर्विसेज के लिए जैसे हम तैयारी करते हैं ना, ये उस लेवल का पेपर नहीं होगा. This paper, even if it is for mains,
इट इज गोइंग टू बी डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे. आपको सिंपली इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है और डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है आपके हम एप्रीहेंड करते हैं इन योर मेंस. एंड स्टूडेंट्स हु वुड क्वालिफाई मेंस will then finally go for the interview. So that was the revised pattern. I hope all of you have understood. Thank you. See you in the next video. To know more about us, kindly get in touch through our website www.efficaciousjudicialacademy.com or through our Facebook page or even to our YouTube channel EJ Law Academy by Mrs. Kritika Singh.